सागर से आपकी यात्रा शुरू होती है जी। और सागर से आप एनएसडी पहुंचते हैं, एनएसडी से फिर मुंबई, और इस पूरी समीकरण में संघर्ष तो है ही है, निश्चित तौर से बड़ा संघर्ष है। लेकिन एक आर्टिस्ट को जब सफलता मिलती है या मिलने लगती है, वो कब लगा आपको कि अच्छा अब मैं मुतमईन हो सकता हूं, संतुष्ट हो सकता हूं कि मैं मिनिस्टर बन गया हूं एक बार, मतलब वो नेता के संदर्भ में बात कही, मैं मिनिस्टर तो कम से कम बन गया। क्या आर्टिस्ट के जीवन में ऐसा कभी स्थायित्व या कोई चीज आती है? मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा स्थायी होने की आवश्यकता है। ये एक तरीके का भ्रम है। हमें अपनी यात्रा निरंतर रखनी चाहिए और संघर्ष उसका एक अवश्यंभावी भाग है और वो होते रहना चाहिए, उतार चढ़ाव आते रहना चाहिए, वही जिंदगी का मजा है। और मेरे जीवन का संघर्ष ही चाइना गेट के बाद चालू हुआ। लोगों को लगा कि शायद अवार्ड मिल गए हैं और काफी डायलॉग लोकप्रिय हो गए हैं, संवाद लोकप्रिय हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि मुझे लोग पहचानते ही नहीं थे कि जिसने जगीरा किया है वो दिखता कैसा है। और इतना बाल दाढ़ी में ढका हुआ था मैं, जैसा जगीरा को पेश किया गया था। तो 2 साल तक मेरे पास काम नहीं था, लेकिन मैं हारा नहीं और मैं समझ गया था कि क्या दुविधा है निर्देशकों की, निर्माताओं की, क्योंकि वो मैं कैसा दिखता हूं, मुकेश तिवारी वस्तुतः कैसा दिखता है, उनकी गलती नहीं थी। और मैंने 2 साल तक 20-22 निर्देशकों के पास जाके काम मांगा और उनका शुक्रगुजार हूं मैं। और मुंबई की बड़ी खासियत है कि आपको धुतकारा नहीं जाता है यदि आप बड़ी शालीनता से अपने काम में जुटे रहते हैं। उन 22 में से 20 निर्देशकों ने मुझे काम दिया और वो 2 साल का एक धैर्य परीक्षा थी, क्योंकि अच्छा हुआ कि एकदम से मैं आसमान पे नहीं बैठा, शायद मैं बहुत सारी चीजें ना सीख पाता, जिंदगी को इतने और करीब से ना देख पाता और अपने आप को शायद तराश ना पाता। तो एक प्रक्रिया है और स्थायी कुछ भी नहीं है। स्थायी तो कुछ भी नहीं है। और जिस तरह से आज की एज है, डिजिटल एज, मीम बनते हैं और आपके मैंने देखे कई, उसमें आप रहते हैं, जब कभी मौका लगता है आप देखते हैं और वो बड़ा सटीक बैठते हैं। कई कई मुझे देखा कि आपका जो उसी समय के हिसाब से मुताबिक से वो एकदम कथन जो है वो बिल्कुल लगता है कि जैसे इसी के लिए बोला गया था। बिल्कुल। और मुझे एक बार एक बड़े राजनेता का फोन भी आया था कि ये मीम्स आप ही बनवाते हो क्या? तो मैंने उनसे कहा कि आपको बुरा लग रहा होगा शायद, आपके दल के ऊपर लेके उन्होंने किया है, लेकिन मैंने वो ये सब मैं नहीं कर सकता। और तो निश्चित तौर पे जैसे आपने अभी पनवेल का कहा, जब हम वो संवाद बोल रहे थे वो एक्चुअली इम्प्रोवाइज संवाद था। वो वस्तुतः हमें निकलना था, गोवा में शूटिंग चल रही थी और हम नेक्स्ट डे मेरी फ्लाइट थी सुबह की, तो वो हमने मजाक में ऐसे ही बोला था और संवाद लोगों को इतना पसंद आ गया। तो आपने कई बार नहीं जानते होते हैं कि दर्शक को क्या अच्छा लग जाएगा, इसलिए आपको ईमानदारी से निष्णांत एक प्रयास करते रहना चाहिए। कुछ चीजें भाग्य पे भी छोड़ देते हैं। अब चाणक्य कहा करते थे कि भाग्य पुरुषार्थ का अनुसरण करता है। क्या बात है। तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा वो है जो भाग्यवादी लोग हैं, लेकिन हम लोगों को जिस तरीके की हम लाइन में हैं, भाग्य पे आश्रित हो जाना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके हाथ में नहीं होती हैं। लेकिन मैं मानता हूं कि आप यदि निरंतर जुटे रहते हैं, निरंतर प्रयास करते रहते हैं और आप में साफगोई और ईमानदारी है, तो आपको परिणाम मिलते हैं। मैंने आप डिजिटल एज है, तमाम सारा कंटेंट है आपका, आप मशहूर आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, स्टार हैं, रेड कार्पेट है आपके साथ, तमाम सारी चीजें हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज हैं। मैं देख रहा था, टटोल रहा था। मैं चाहता हूं कि मेरे पास सिर्फ 12 मिनट है जी, और मैं चाहता हूं, मैं कोई जादू तो नहीं सोच सकता, वही बात है कि क्या हो, कहां निकलेगा का कंटेंट मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूं ये 12 मिनट हम और आप दोनों लोग जिए और उसके साथ ये यात्रा जनता की भी हो, साथ में जो बैठी है। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहता हूं कि खाने से लेकर पसंद तक आपकी चीजों पे बात, तमाम सारी बातें। खाने में आपको, मुझे पता चला कि आपको चाट पसंद है। मैं सागर का हूं तो वह तो बिना फुल्की खाए तो दिन नहीं निकलता था। और आलू चाट बहुत पसंद थी मुझे, लेकिन अब छूट गई है। अब छूट गई और छोड़ दी गले की वजह से? या नहीं, गले की वजह से तो नहीं, कि वो अब हम लोगों के साथ फिर डाइटिशियन जुड़ जाता है, फिर ये खाना है और ये नहीं खाना है। हालांकि मैं बहुत चटोरा हूं और मेरा तय है दिवाली के दिन मैं 8 पूड़ी खाता हूं। और वैसे मैं स्कूल से लेके अभी तक मुझे अच्छे से याद है, मैं लाल स्कूल में पढ़ा हूं सागर में जी, तो मुझे दाल चावल भिंडी की सब्जी और पापड़ और अचार मिल जाए तो दुनिया का मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं आज भी वही खाता हूं।
बहुत शुरुआत से ही ये सपना था कि नहीं, मुझे फिल्म करनी है, थिएटर करना है? बिल्कुल। मैं 7वीं क्लास में मैंने निर्णय ले लिया था और मेरे घर वालों को ये लगा, मेरे दोस्तों को लगा कि पढ़ाई में फिसड्डी है, शायद इसलिए अभिनेता बनना चाहता है। और पहले अभिनेता वही बनता था जो 11वीं फेल हो जाता था। एक मिथक था ये। और हालांकि आजकल माँ बाप बच्चों को लेके ऑडिशन खुद ले जाते हैं। परसेप्शन बदल गया है, काफी कुछ बदल गया है, चीजों को देखने का ढंग बदल लेकिन गया। आपको खुद करना पड़ा प्रयास? मुझे प्रयास करना पड़ा और मैं जहां आज मैं बैठा हूं भोपाल, यहां एक भारत भवन हुआ करता था। हुआ क्या करता था, आज भी है। आज भी। हालांकि फिलहाल इमारत है, उसका रंगमंडल अभी नहीं